गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सभी गीता प्रेमी महानुभाव आज प्रातःकालीन सत्र में भगवत गीता पर विशेष चर्चा के लिए नित्य प्रति की भांति आज उपस्थित हुए हैं और सभी उपस्थित महानुभाव वस्तुतः श्री भगवान गोविंद के प्रिय हैं और उनको धीरे धीरे शनै शनै भगवान श्री गोविंद की प्रियतरता और उसके बाद में सर्वोच्च प्रीतम के रूप में भगवान श्री गोविंद उन्हें अपनाने वाले हैं। हम परमात्मा के निकट जितना जाते हैं, जितना हम उनकी सानिध्यता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो हमें परमात्मा अपनी ओर आकृष्ट करता है, वो हमको बुलाता है और उस बुलाहट में एक विशेष बात ये होती है कि हमारा जो संबंध है वो श्री भगवान से और दृढ़ होता जाता है। संबंध तो ऐसे नित्य है, लेकिन जब हम श्री भगवान को भूलते हैं, उसको विस्मृत करते हैं, संसार के संबंधों में जब हम डूबते हैं, तो श्री भगवान से कुछ समय के लिए संबंध का विच्छेद होता है और ये जो मानव जीवन मिला हुआ है, ये उनसे संबंध स्थापित करने के लिए एक सुअवसर मिला है। और जब भी हम स्वैश्वर का परित्याग करते हैं तो निश्चित ही हमारा कल्याण नहीं होता, हमारा पतन होता है। इसलिए जो ये अवसर सुअवसर प्राप्त हुआ है, इसका उपयोग करके हम भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता प्राप्त करें, ये विशिष्ट बात है। आइए चलते हैं आज के सत्र के विषय की ओर। हम सभी अब वर्तमान समय में अध्याय संख्या 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग, चूंकि अध्याय 16 पर चर्चा लंबे समय तक हुई और 82 सत्र इसमें निकल गए, तो अध्याय संख्या 16 बार बार स्मृति में आ जाता है। स्मृति में आता है तो फिर वो कथन में आता है, वाणी में आता है। इसलिए अध्याय संख्या 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग पर हम सभी ने कल के सत्र से चर्चा आरंभ की है और इस श्लोक संख्या 1 पर विचार कर रहे हैं। यहाँ पर अध्याय संख्या 17 जो है वह अर्जुन के प्रश्न के साथ आरंभ हुआ। अर्जुन ने प्रश्न किया श्री भगवान से, और ये प्रश्न इसलिए किया क्योंकि श्री भगवान ने अध्याय संख्या 16 का समापन श्लोक संख्या 23 और 24 से करते हुए कहा, या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम गाढ़ता
न सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को विखंडित करके मनमाने ढंग से व्यवहार करता है, वर्तता है, उसको सिद्धि नहीं मिलती, सुख नहीं मिलती और परम गति नहीं मिलती, उसको दुर्गति ही मिलती है। इसलिए कार्य और अकार्य की व्यवस्था में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस संबंध में शास्त्र ही प्रमाण है। तो अब अर्जुन का ये जो प्रश्न है, इसी विषय के साथ मन में उठा हुआ प्रश्न है। या शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विता तेषां निष्ठा तू का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमा। हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि का तो परित्याग करते हैं, लेकिन उनके अंदर श्रद्धा है, श्रद्धा का भाव है, श्रद्धा से अन्वित हैं, श्रद्धा से भरे हुए हैं, तो ही कृष्ण बताइए कि उनकी जो निष्ठा है वह सात्विक है और या राजसी है और या शोभा या तामसी है। ये प्रश्न श्री भगवान से अर्जुन ने किया। तो यहाँ पर जो पूर्वार्ध अंश था, इस श्लोक का जो पूर्वार्ध अंश था, उसमें ये श्री भगवान से अर्जुन ने पूछा कि शास्त्र विधि का तो परित्याग है, लेकिन श्रद्धा वहाँ पर भरी हुई है, श्रद्धा से आदमी अन्वित है। जैसे वह किसी मंदिर में जाता है तो वह किसी देवी देवता के समक्ष अपनी प्रार्थना करना चाहता है, परंतु उसे मंत्रों का ज्ञान नहीं है। और एक दूसरा जो साधक है, उसके अंदर श्रद्धा भी है और शास्त्र विधिथार्थ मंत्रों का भी विधि भी उसको ज्ञात है। तो ये बताइए कि तेषां निष्ठा तू का कृष्ण, हे कृष्ण, उन लोगों की निष्ठा कैसी है? सात्विकी निष्ठा है या राजसी निष्ठा है या तामसी निष्ठा है? ये प्रश्न यहाँ पर अर्जुन ने किया। अब यहाँ पे इसके पूर्वार्ध भाग में तो श्रद्धा की बात हुई थी, श्रद्धा पद का प्रयोग किया गया था। अर्जुन ने कहा था श्रद्धा से अन्वित है, और इसके जो उत्तरार्ध भाग में निष्ठा पद का प्रयोग किया गया। तो यह यहाँ स्पष्ट होता है कि श्रद्धा और निष्ठा, ये दोनों जो पद हैं, शब्द हैं, ये पर्यायवाची शब्द हैं। ये बात यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है। अब मनुष्य के अंदर जो श्रद्धा होती है, उसी को हम निष्ठा मान लेते हैं। जैसे कहते हैं कि हमारी निष्ठा अमुक कार्य के प्रति नहीं है। जैसे परमात्मा को न मानने वाले व्यक्ति ये कहते हैं कि हमारी निष्ठा परमात्मा
की सत्ता में नहीं है। हमारी श्रद्धा परमात्मा के प्रति नहीं है, या जो अन्य श्रद्धालु लोग हैं तो कहते हैं कि हमारी जो श्रद्धा है वह अमुक देवी देवता के प्रति है, हमारी निष्ठा अमुक देवी देवता के प्रति नहीं है, हम उनको नहीं मानते। तो श्रद्धा और निष्ठा को एक ही अर्थ में हमें समझना चाहिए। एक अर्थ है, इनमें यहाँ पर अंतर प्रतीत नहीं होता, इनमें यहाँ पर अंतर हमको प्रतीत नहीं होता कि जो अर्थ श्रद्धा को लेकर के प्रकट हुआ है वही यहाँ पर निष्ठा पद को या शब्द को लेकर प्रकट हुआ है। हम कहेंगे कि आपकी श्रद्धा क्या है, या फिर ये रस प्रश्न कहेंगे कि आपकी निष्ठा क्या है। तो ये दोनों जो शब्द हैं ये एक दूसरे के पर्यायवाची प्रतीत होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हमारे विचार से दोनों पदों पर हम जब बहुत विचार करते हैं, दोनों पदों पर जो बहुत विचार करते हैं, ये हमारा अपना भाव है, ये कोई मनीषियों शास्त्रों का भाव नहीं है। क्योंकि हमारी समझ में कुछ आ जाता है तो हम उसको सत्र में प्रकट करने का प्रयास करते हैं, और वो विचार कहाँ से आया, किसके द्वारा प्रकट किया गया है, ये बात तो हम भी नहीं जान सकते। किसी भी विचार का उद्गम स्थल क्या है। कोई बात आपके मन में आई तो वह क्यों प्रकट हुई, क्या उसका हेतु है और उसका उद्गम कहाँ से है, ये जो तथ्य है उसका उद्गम कहाँ है। तो उद्गम के बारे में या उसकी उत्पत्ति के विषय में मनुष्य, उसके कारण के बारे में मनुष्य कभी विचार नहीं करता, अधिकांशता नहीं करता है। कभी कभी हो जाता है कि भाई ये भाव हमारे अंदर कहाँ से आ गया। तो जो भाव आते हैं, विचार आते हैं, वे कहीं से आते हैं, और यदि आते न होते तो हमारी विचारों के प्रति सज्ञानता नहीं होती और वाणी से उन भावों का प्रकटीकरण नहीं होता। तो भाव या विचार कहीं से आते हैं, और कोई विचार मन में आया तो वह बुद्धि के द्वारा निश्चित रूप से जाना जाता है, और जैसे ही बुद्धि जानती है तो वैसे ही भाव का प्रकटीकरण होता है, वो वाणी से होता है। तो श्रद्धा और निष्ठा के विषय में बहुत चिंतन करेंगे तो ये थोड़ा सा अंतर, यद्यपि ये दोनों शब्द यहाँ पे, पद यहाँ पे एक दूसरे के पर्यायवाची स्वरूप में प्रकट किए गए हैं। अर्जुन ने जो ये पहले इसके पूर्वा श्लोक के पूर्वार्ध भाग में ये कहा कि श्रद्धा से अन्वित हैं वो लोग, लेकिन शास्त्र विधि का परित्याग करते हैं या शास्त्र विधि को जानते नहीं हैं। लेकिन फिर दूसरे इसके उत्तरार्ध भाग में कहा कि उनकी निष्ठा कैसी है, फिर वो सात्विक है, राजसी है या तामसी निष्ठा है। तो इसका अर्थ ये है कि श्रद्धा का तो भाव होता है, श्रद्धा का भाव होता है, और
निष्ठा उस भाव को क्रियान्वित स्वरूप देने का कार्य करती है। निष्ठा प्रकट होती है। हमारी समझ में ये बात आती है कि मनुष्य के अंदर श्रद्धा तो भाव रूप लेती है, और वही भाव रूप जब प्रकट होता है, क्योंकि श्रद्धा तो अव्यक्त रहती है, ये स्थिति एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना है। जैसे कोई भाव मन में रहता है तो उसको आप श्रद्धा माने, किसी देवी देवता के प्रति एक भाव रहता है कि हमें पूजा उपासना करनी है, या उसका हम सम्मान करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, तो ये भाव रहता है। तो ये भाव श्रद्धा का स्वरूप है। और जब भाव प्रकट होने लगे, उस भाव का प्रकटीकरण आरंभ हो जाए कि प्रकट हो रहा है भाव, तो मेरे विचार से वह निष्ठा का स्वरूप ले लेता है। निष्ठा वहां पर बलवती हो जाती है कि अब वो प्रकट हो रहा है। तो क्योंकि अर्जुन ने जो ये प्रश्न किया है, इसमें श्रद्धा से अन्वित कहा कि श्रद्धा से तो भरे हैं, यानी वो लोग परमात्मा की सत्ता में विश्वास करने वाले लोग हैं। जो श्रद्धा से भरे हुए हैं, इसका मतलब कि परमात्मा की सत्ता के प्रति उनके अंदर आस्तिक भाव है। ये बात श्री अर्जुन कह रहे हैं यहाँ पे कि श्रद्धा तो उनके अंदर है, और लेकिन शास्त्र विधि का परित्याग है। यानी शास्त्र विधि का परित्याग किन कारणों से होता है? शास्त्र विधि का परित्याग दो कारणों से होता है। एक तो शास्त्र विधि की जानकारी न होने से, कि हमको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और दूसरा जो परित्याग है वह शास्त्र विधि का परित्याग इसलिए होता है क्योंकि हम स्वेच्छाचारी आचरण करते हैं, मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। शास्त्र की, कभी कभी शास्त्र के विषय की जानकारी होते हुए भी हम शास्त्र विधि को विखंडित करते हैं। ऐसे कई कर्म होते से सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि जो क्षौर कर्म है, बाल कटवाना है, वह मंगल को या शनिवार को या बृहस्पतिवार को नहीं किया जाता है, नहीं कराया जाता है। तो ये बात हमारी जानकारी सज्ञानता में है, लेकिन सज्ञानता में होते हुए भी हम बृहस्पतिवार को, गुरुवार को या मंगल को या शनिवार को क्षौर कर्म कराते हैं, तो वहाँ पर भी शास्त्र विधि का खंडन होता है। उत्सिज पर प्रयोग होता है वहाँ पर भी अतिक्रमण। जानकारी है, एक तो जानकारी का न होना, और दूसरा जानकारी के होते हुए शास्त्र विधि की अवहेलना करना। दो अलग अलग बातें हैं। तो श्री भगवान ने शास्त्र विधि को जानने के बारे में इस अध्याय के पूर्व अध्याय संख्या 16 में आदेश किया है कि शास्त्र विधि को जाने। आप, मनुष्य का कर्तव्य है कि शास्त्र विधि को जाने, और शास्त्र विधि को जानने के बाद में उसके अंदर अंतरात्मा में शास्त्र विधि के पालन की इच्छा प्रकट होती है, और शास्त्र विधि के विखंडन से उसके अंदर भय पैदा होता है। जब हम
ये जान लेते हैं कि अमुक कर्म से हमको दुख मिलेगा, प्रतिकूलताएं उपस्थित होंगी, तो हम वह कर्म करने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन जो स्वेच्छाचारी हैं तो वो तो ये कर्म करेंगे ही, उनकी तो बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो शास्त्र विधि का परित्याग है, तो श्री भगवान अर्जुन ने जो प्रश्न किया कि उनकी निष्ठा कैसी है। पहले श्रद्धा वाली बात कही कि श्रद्धा से अन्वित हैं वो लोग, श्रद्धा से भरे हैं, लेकिन श्रद्धा से भरे हैं लेकिन शास्त्र विधि को या तो जानते नहीं हैं, या शास्त्र विधि को न जान करके, यहाँ पे न जानकारी वाली बात है विशेष रूप से। उत्सित जो पद यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है, चूँकि श्री भगवान ने भी अध्याय संख्या 16 के 23वें श्लोक में शास्त्र विधिम उत्सित पद ही प्रयुक्त किया था, और यहाँ पर उसी पद को अर्जुन ने प्रयुक्त कर दिया, ये शास्त्र विधिम उत्सित। तो विशेषकर श्रद्धा जो होती है, अगर श्रद्धा से अन्वित व्यक्ति है, भरा हुआ है, तो वो शास्त्र विधिका के परित्याग की चेष्टा नहीं करता, शास्त्र विधि को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन अब उसकी मजबूरी ये है कि वो शास्त्र विधि को जानता ही नहीं है, शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं होता। कोई भी श्रद्धालु व्यक्ति शास्त्र विधि को जानबूझ करके उसकी अवहेलना या विखंडन या उल्लंघन करने की इच्छा नहीं करता। लेकिन जब शास्त्र का ज्ञान ही न हो कि कैसे यज्ञ होगा, तो फिर तो शास्त्र विधि का परित्याग अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ जो प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न पर ही ये अध्याय संख्या 17 का संपूर्ण विषय का आरंभ है, और अधिक विषय इसी पर आधारित है, इसलिए इस प्रश्न को समझना अनिवार्य है। तो तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण, हे कृष्ण, उन लोगों की निष्ठा कैसी है। क्योंकि यहाँ पे निष्ठा का, श्रद्धा का क्रियान्वयन हो रहा है, निष्ठा के स्वरूप में श्रद्धा का यहाँ पर क्रियान्वयन हो रहा है। इसलिए अर्जुन ने कहा कि निष्ठा कैसी उनकी है, ये बताओ भगवान हमें कैसी है। तो इसके 3 भेद कर दिए, निष्ठा के 3 भेद कर दिए। अब निष्ठा के 3 क्रियान्वयन के, आस्था के क्रियान्वयन के 3 भेद हो गए, तो आस्था के भी 3 भेद हो गए। तो कैसी है, सात्विक श्रद्धा है, या राजसी श्रद्धा है, या तामसी श्रद्धा है, ये बताइए हमें आप। श्रद्धा से भरा हुआ व्यक्ति शास्त्र विधि की अवहेलना करता है, तो ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है, या राजसी श्रद्धा है, या फिर तामसी श्रद्धा है, ये बात में बताइएगा। तो यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना आवश्यक है। चूंकि त्रिगुणों का वर्णन गुणत्रय विभाग योग में विस्तार रूप से किया गया, त्रिगुणों के विषय पर चर्चा हुई थी। अब यहाँ पर त्रिगुण का पुनः यहाँ पर आगमन हो गया, त्रिगुणों का यहाँ पर पुनः आगमन हो गया। और जो ये प्रश्न है, इसमें त्रिगुण को सम्मिलित कर लिया गया, त्रिगुण को सम्मिलित कर लिया गया। और ये प्रश्न किया गया कि भाव से, तो श्रद्धा के भाव से तो मनुष्य भरा है,
लेकिन वो शास्त्र विधि को जानता नहीं। उत्सिज्ज का अर्थ न जानने से अधिक मिलता है। यहाँ पर वहाँ पर जो श्लोक संख्या 23 16 अध्याय में था, उत्सिज्ज का अर्थ वो विखंडित होने से था, क्योंकि कामकार्ता पद प्रयुक्त हुआ बाद में। यहाँ पे कामकार्ता प्रयुक्त नहीं हुआ, स्वेच्छाचारी आचरण यहाँ पे नहीं। लेकिन ये जो यहाँ पर कहा कि श्रद्धा से अन्वित है, भरा हुआ है, तो उसकी निष्ठा सात्विक है, राजसी है या तामसी है। तो चूंकि मनुष्य में 3 ही गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं, और वह गुणत्रय विभाग योग में इस विषय को विशेष रूप से संपादित किया गया था कि 3 गुण होते हैं, और 3 गुणों में एक गुण क्रियाशील होता है, और 2 गुण जो है वो समित अवस्था में रहते हैं, शांत अवस्था में रहते हैं। सत्व गुण जब प्रबल होता है तो रज और तम शांत हो जाता है। रजोगुण जब प्रबल होता है तो सत्य और तम शांत हो जाता है। तमोगुण जब प्रबल होता है तो सत्य और रजोगुण शांत हो जाता है। ये प्रक्रिया चला करती है। तो यहाँ पर जो सत्व रज तम गुणों के संबंध की चर्चा, विषय का प्रश्न कर दिया कि उनकी श्रद्धा जो है वह सात्विक है, राजसी है या तामसी है, ये बताइए हमें आप। तो इस प्रश्न तो ये सामान्य रूप से प्रश्न हल होता है। ये प्रश्न, इसका उत्तर सामान्य रूप से तो स्पष्ट प्रतीत होता है। अगर मनुष्य, यदि मनुष्य सात्विक गुण की प्रधानता वाला मनुष्य है तो उसमें सात्विक श्रद्धा का भाव देखा जाता है। सात्विक श्रद्धा रहेगी उसके अंदर, और वो सात्विक श्रद्धा सात्विक निष्ठा के रूप में क्रियान्वित होगी। और यदि राजसी प्रधानता वाला, राजसी गुण प्रधान, रजोगुण प्रधान वाला व्यक्ति है तो उसके अंदर राजसी श्रद्धा देखी जाएगी और वह राजसी निष्ठा के रूप में प्रकट होगी। तीसरी बात यह है कि जो तमोगुण प्रधान व्यक्ति है उसके अंदर निश्चित रूप से तामसी श्रद्धा रहेगी, और वह जो श्रद्धा है वह तामसी निष्ठा के रूप में प्रकट होगी। इस बात को हमें स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। एक सामान्य जो प्रश्न से कहा यहाँ पे, जो प्रकट किया अर्जुन ने श्री भगवान से, तो इस प्रश्न का एक सामान्य उत्तर आप अपनी स्मृति में संजो लीजिए कि ऐसा होगा, ऐसा निश्चित रूप से होगा कि जिस गुण का प्रभाव हमारे अंदर विशेष रूप से रहता है तो उसी प्रकार की आस्था मनुष्य के अंदर स्वतः ही अपना स्वरूप ले लेती है, अपना स्वरूप यहाँ पर ले लेती है। तो ये जो विशद प्रश्न है, इस प्रश्न को अपने मस्तिष्क में आपको बिठाना पड़ेगा। इसलिए बिठाना पड़ेगा कि अर्जुन का जो ये प्रश्न है इस पर ही संपूर्ण अध्याय का विषय आधारित है, और अन्य विषयों को लेकर के श्री भगवान ने इसी प्रश्न का उत्तर इस अध्याय में विस्तार से दिया है। और इस अध्याय के